नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल एसएन ग्रो पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। और आप लोगों को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है दोस्तों कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानंदिनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्ट्री के सिर्फ वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा होम रूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस देश को यूरोप कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाली ग्रंथों के मुखिया, कह रहा है दोस्तों कि पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाले ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी का जन्मदाता कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनिट
किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनी किस वंश का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका धर्म ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिहिर कुल का संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हुड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों ये रहा एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN Gro को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।